जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आज आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये एयरफोर्स के हमारे अग्निवीर श्रीकांत, यूपी बलिया के रहने वाले। ये आज इस दुनिया में नहीं है। अग्निवीर की कुछ ऐसी खामियां जिनकी वजह से इन्हें इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। तो आज का वीडियो इनके ऊपर आधारित है। सबसे पहले तो मैं भगवान से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस सदमे से उबरने की शक्ति दे। जय हिंद। उसके बाद आज इस वीडियो के जरिए मैं हमारे, चाहे वो एयरफोर्स के हों, चाहे नेवी के हों, चाहे आर्मी के हों, उन तमाम अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अग्निवीर में जो खामियां हैं आप सबको पता है, लेकिन आज किस कारणवश आप लोग मुंह बंद कर बैठे हो। नरवणे साहब, जिन्होंने रिटायर्ड होकर 2 साल बाद अपनी किताब में कहा कि यह हमारी योजना नहीं थी और एयरफोर्स और नेवी तो चौंकी गई थी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? 0, क्योंकि रिटायर्ड होने के 2 साल बाद बोले। आज उनके बाद भी बहुत से अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, जवान रिटायर्ड हो रहे हैं, जेसीओ रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं इसके खिलाफ बोल रहे? कब तक इन जवानों की बलि लेते रहोगे? वो चाहे हमारे पूर्व सैनिक हों, चाहे देश की जनता हो, उन सबसे कहना चाहता हूं, खासकर मेरे सैनिक भाइयों से। बहुत से हमारे बोलते हैं ना कि सेना में वर्दी तो पहन ली शेर की, लेकिन इस शेर की खाल पहनकर भी कायर लोग हैं। वो चाहे ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे रिटायर्ड हो गए, वो हमें बोलते थे कि सर क्या हो जाएगा वीडियो से, आपने सेना के रहते अंदर क्यों नहीं बोला, फलाना ढिगड़ा, सेना के नियम नहीं बदलेंगे। आज आपको दिखाता हूं कि कैसे सेना का नियम बदला है। अगर आप आवाज उठाओगे तो नियम बदलता है। आज आपको सबको पता है कि एयरफोर्स ने डिक्लेयर किया है कि भाई ये श्रीकांत ने अपनी रात्रि ड्यूटी के दौरान, पूरे पेज न्यूज में छाया हुआ है कि इसने गन शूट किया है, अपने आप को ब्रस्ट फायर मारा है, सुसाइड दिखाया गया है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, कल इनको श्रद्धांजलि दी गई। बाकायदा जवान गए हैं, फायर भी हुआ है, सलामी भी दी गई है, सब कुछ दिया गया है, और ये है आप और हम लोगों ने जो आवाज उठाई उसके बदले। और ये है आप और हम लोगों ने जो आवाज उठाई उसके बदले। नहीं तो पहले मैं चिल्ला के मर गया कि अगर कोई अफसर सेना में, पैरामिलिट्री फोर्स में, कहीं भी अगर कोई अफसर करता था तो उसको सब कुछ दिया जाता था, सम्मान वगैरह, लेकिन जवान को ये कहकर सिविल एम्बुलेंस में गाड़ी में भेज दिया जाता था कि भाई इसने सुसाइड किया, इसको सम्मान नहीं देंगे। यहां तक कि हमारे एक बैरोड के हवलदार 24 साल सर्विस, रिटायर होने वाले थे, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने उनको दिखा दिया कि सुसाइड की है और उनको सम्मान नहीं दिया। इस सिस्टम के खिलाफ मैं काफी दिन से लड़ा। हमारे बीच कई कायर जिन्होंने चूड़ियां पहन रखी हैं, जो कुत्ता घुमाकर ही फौज में आए हैं, जो आज भी चमचागिरी करके कमेंट्स लिखते हैं क्या होता है तेरी वीडियो से, उन कायरों को, उन कुत्तों को कहना चाहता हूं, देख लो, आवाज उठाई तो कम से कम सम्मान मिलना शुरू हुआ। अरे ये बाद की बात है कि जवान जब आप लिखते हो कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे, तो उससे पहले ही कैसे डिक्लेयर कर देते हो कि इसको सम्मान नहीं देंगे। कोई भी जवान है, चाहे वो 5 दिन सर्विस कर रहा हो, चाहे 5 साल कर रहा हो, चाहे वो 20 साल सर्विस करके आ रहा हो, उसने देश सेवा की है, आप उसके सम्मान, उसके बदले का उसको देते हो।
अगर किसी कारणवश या किसी परिस्थिति में आके, चाहे वो सेना की कमियां रही हो, चाहे घरेलू कमियां, वैसे तो बहुत से ज्यादातर ये लोग कहते हैं घरेलू कमियां थी, लेकिन वो कोई भी कारण रहे हों, वो उसकी निजी जिंदगी में अगर उसने कोई गलती की है तो उसकी सजा, उसकी पूरी करी कराई सर्विस को आप ये कहकर सम्मान नहीं देते हो कि इसने सुसाइड किया। क्यों भाई? जबकि आप कहते हो कि अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई नहीं है। तो इस तरह का घटियापंथी, हालांकि आज और बहुत से ऐसे जगह हैं, अब समय समय पर ये बदल रहे हैं, और ये सब हुआ है आप और हमने जो आवाज उठाई है। बहुत से कायर तो इस सिस्टम के लिए भी बोलते थे, और उन कायरों को कहता हूं जो चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, जो आज भी कुत्ते घुमाकर ही नौकरी कर रहे हैं, जो लोग दिल्ली में बैठकर लेह लद्दाख का पता नहीं कहाँ कहाँ का अलाउंस लेते हैं। वो मतलब चौड़ी छाती करके बोलते हैं मेरे को तो मेरा ब्रिगेडियर नायक बना देगा, मेरे को तो मेरा जनरल साहब ये बना देगा, मैं तो जो फलाने साहब के पास हूँ, मैं तो बिना कैडर ही पास हो जाऊंगा। तो उन कुत्तों को कहना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से फौज बदनाम हो रही है। जो तुम कर रहे हो ना, आज भी बूट पॉलिश कर रहे हो, कुत्ता घुमा रहे हो, चड्डी कच्छे धो रहे हो मैम साहबों के, बच्चों की पोटियां साफ कर रहे हो, करते रहो कायरों, लेकिन कम से कम जो हम सुधार के लिए काम कर रहे हैं उसमें नेगेटिव कमेंट्स तो मत करो। अरे साले वर्दी पहनकर जो हिजड़ों का सा काम कर रहे हो, तुम्हारे से अच्छा तो ताली बजा रहा है वो है। बदलेगा नहीं, क्यों नहीं बदलेगा भाई? हम बोलेंगे तो बदलेगा, और ये सिस्टम भी बंद होगा। अग्निवीर से पहले खुद हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल विपिन रावत साहब थे, उन्होंने कहा था ये चीज। मैंने 3 बार धरना दिया था, मैं उनसे मिला था, और उन्होंने कहा था कि हाँ पीस स्टेशन में हम इसको बदली करेंगे, फील्ड का विकल्प हम ढूंढे देखेंगे। और ये 4 साल की जो अग्निवीर तरस थी, ये इसी पे लाए थे कि हम सिविल सहायक भर्ती करेंगे, उनका काम यही होगा। हम भी करें, आप अलग से भर्ती कर लो, उनको कुछ भी करा लो, लेकिन जिसने वर्दी पहनी है वो ये काम क्यों करे? देश सेवा के नाम पर जो मोटी सैलरी ले रहा है, जो लेह लद्दाख का पता नहीं कहाँ का, जम्मू कश्मीर का कहाँ का अलाउंस ले रहा है, और वो थोड़ा दिल्ली में घुमा रहा है, वो देश से भी गद्दारी कर रहा है, हमारी सेना से भी गद्दारी कर रहा है, और जवानों से भी कर रहा है। क्योंकि जवानों का मिलने वाला प्रमोशन वो थोड़ा बैठे बैठे ले रहा है, छुट्टी सबसे ज्यादा काट रहा है, हर वेलफेयर ले रहा है, और वो जवान उसके बदले जो उसको ड्यूटी देनी पड़ रही है, वो उसके बदले का हर काम कर रहा है। ये तो नहीं है कि तुम किसी कर्नल के सहायक हो तो कर्नल साहब कोई ड्यूटी पे खड़ा है, या कोई मेजर साहब ड्यूटी पे खड़ा तो वो जवान ही है ना, और फिर उन्हें की ये चूलियां मारते हैं। तो जो कमेंट्स लिखने वाले चमचे हैं ना, ये उनके लिए वीडियो है। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, आपका फर्ज बनता है, जो भी ऑन ड्यूटी के अफसर हैं, जवान हैं, जैसे हैं, आज अगर आपके भाई अग्निवीर को आपके बराबर छुट्टी नहीं मिल रही, आपके बराबर सैलरी नहीं मिल रही, आपके बराबर फैसिलिटी नहीं मिल रही, और आप चुप हो, तो कहीं ना कहीं सरकार से ज्यादा दोषी तुम लोग हो। ठीक है, मैं फिर कहता हूं कि आप ऑन ड्यूटी हो, आप अंदर आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन रिटायर्ड होते तो हर आदमी आवाज उठा सकता है। उसमें भी 2 साल कैसे लगे हमारे नरवणे साहब को बोलने में? किताब ही लिखनी थी, उससे पहले तो न्यूज में बोल सकते थे कि आज मैं रिटायर्ड हो गया, ये गलत है। अगर वो उस समय रिटायर्ड होते ही बोल देते, तब भी पता नहीं कोर्ट का फैसला क्या होता। और कोर्ट में इन लोगों ने चिल्ला कर, हम लोगों ने कहा था कि अग्निवीर के साथ भेदभाव होगा, अग्निवीर को जो सैलरी दी जा रही है, अग्निवीर को ये शहीद का दर्जा नहीं देंगे, छुट्टियां नहीं देंगे। इन लोगों ने कहा था कि नहीं, हम इनको इस तरह के फील्ड एरिया में नहीं भेजेंगे, अगर वहां जाएंगे तो उनको सब कुछ मिलेगा। छुट्टियों का मसला था, सैलरी का मसला था, हम उठाए थे, लेकिन वो सिर्फ हमारा, उस समय हम ज्यादा फोकस किस पे कर रहे थे? पेंडिंग भर्तियों पर। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे उन लाखों युवाओं के आर्मी एग्जाम कैंसिल कर दिए गए, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग को कैंसिल कर दी गई, तो हमारा पूरा फोकस उस पर था। हम उनके लिए लड़ते रहे, और इनके साथ भी धोखा हो गया। और हमारे को लड़ने वालों को उन्होंने भी बोला कि आपकी वजह से हमारी भर्तियां रह गई। और मैं उनको कह रहा था हमेशा से, आज भी वो कमेंट्स करते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमारी तो भर्तियां करा दो। मैं उसी दिन कहा था कि जब तक इस योजना में बदलाव नहीं होगा, जब तक इस योजना की तरफ कलम नहीं चलेगी, उंगली नहीं उठेगी, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और सरकार यही चाहती थी, फूट डालो और राज करो। तुम्हारे टुकड़े कर दिए गए, लोगों ने तुम्हें बहका दिया, और ना तुम्हारी भर्ती हो पाई, और ये लोग भी यूं ही तड़प तड़प कर मर रहे हैं। लेकिन मैं उस समय भी मैं कोशिश करता रहा कि इन सबको एकजुट करके बड़ी लड़ाई लड़ी जाए, ताकि सिस्टम बदल जाए। लेकिन नहीं, हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वो भी हमें ही उल्टा बोलते रहे, ये कर दिया, फलाना कर दिया, केस में ये नहीं था। और अब रिजल्ट क्या हुआ? अभी भी कहता हूं, मैं यही चीज ही कहता हूं कि
सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु की तरह अगर तुम सेना में गए या नहीं गए, बात वो नहीं है। आज भी सच्चाई के लिए लड़ो तो तुम फौजी कहलाए जाओगे। इस सिस्टम के खिलाफ लड़ोगे, इसमें कुछ बदली होगा तो ये जो अग्निवीरों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है ये भी ठीक होगा। सेना के जवानों के साथ जो कुत्ते घुमाए जा रहे हैं वो भी ठीक होगा। और वो सब ठीक होंगी तो तुम्हारी भर्तियों के बारे में भी पता नहीं सरकार कहीं ना कहीं सोचेगी। फिर कह रहा हूं, एकजुट होकर अगर कुछ करना चाहोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। और सिर्फ अपना ही राग गाते रहोगे तो फिर हमारी जो प्रायोरिटी है इस देश हित के लिए, जवानों के हित के लिए और इस सिस्टम के लिए, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना, वो हम लड़ रहे हैं। आप लोगों को मैंने कहा था कि कभी भी करो, अगर सिर्फ इंडिविजुअल भी करना चाहते हो, आएंगे आप लोग, आ जाओ ग्राउंड में। बाकी वो लोग आ नहीं सकते, मजबूर हैं, अंदर रह रहे हैं, इसलिए हम उनसे के खिलाफ, उनके साथ, उनके लिए लड़ते हैं। वो बंधे हुए हैं, लेकिन उन बंधे हुए लोगों को भी कहना चाहता हूं, खासकर अधिकारियों के पास, आप बाहर आकर अगर आते ही बोलो ना, अभी बहुत से दर्श बैठे बैठे बहुत से पुराने जर्नल सब बोल रहे हैं कि योजना गलत है, योजना गलत है। अगर वो सारे के सारे एक दिन आकर दिल्ली में धरने पर बैठ जाएं, सारे पुराने जर्नल भी, ये मोदी जी की कुर्सी हिल जाएगी। लेकिन वो घर बैठे बात करते हैं। हमारे जैसे लोग जाते हैं तो पुलिस के लठ खाकर, एफआईआर करके, पता नहीं क्या क्या करके उठाकर हमारे को फेंक दिया जाता है, क्योंकि हम अकेले हैं। मैं कहता हूं, आ जाओ मेरे साथ, 10 जनरल, मेजर जनरल, जितने भी बड़े अधिकारी बैठो, सबसे पहले अगर गोली खानी पड़ेगी तो रविंद्र फौजी खाएगा। आओ, हम लड़ाइयों में भी हमेशा आप लोगों से आगे रह के आपके लिए सीना आगे करके चलते हैं। यहाँ भी अगर करोगे तो सीना सबसे पहले मेरा आगे होगा। लेकिन अगर आप आओ, क्या ताकत है कि मोदी जी न बदलें? क्या ताकत है कि हमारे बच्चों के साथ ये अन्याय हो रहा है? कहाँ गई वो रॉयल्टी जो अफसर प्रधानमंत्री जी तक को भी आंख दिखा दिया था, इंदिरा गांधी को स्टिक दिखा दी थी, याद करो, वो भी जर्नल थे। उनके समय में भी पेंशनें बंद हुई थी, उनके समय भी हुआ था, लेकिन वो लड़े थे अपने हक के लिए, अपने जवानों के लिए जान देते थे। वो रॉयल्टी पैदा करो और इस गलत सिस्टम के खिलाफ सुधार के लिए एकजुट होकर लड़ो, अफसर जैसे और जवान, ताकि इन बच्चों को, चाहे पुरानी भर्तियों का मामला हो, चाहे एयरफोर्स की ज्वाइनिंग का मामला हो या इन अग्निवीर का है। लेकिन उससे पहले हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ यही है कि आज के दिन में मात्र 5-10 हजार बचाने के लिए आप सहायक प्रथा छोड़ दो। मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं, जहां बोलोगे आपके झंडे उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो वर्दी वालों से ये गुलामी करवाना छोड़ दो और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ो। नहीं, आगे वाली पीढ़ियां हमारे को बोलेंगी कि आपने देश गुलामी की ओर बढ़ रहा था और आप बोले नहीं। और उन कायरों से भी कहना चाहता हूं, बोलोगे, लड़ोगे तो कुछ बदलेगा। और घर बैठे सिर्फ ये सोचते रहो, बस सैलरी बढ़ने की बात करो, चाहे कुछ भी करवा लो, तो फिर उतना ही मिलेगा जितने की काबिलियत रखते हो, जितने के लिए लड़ रहे हो। तो सम्मान और उसके लिए लड़ना सीखो। ये अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना सीखो। वो आपकी वर्दी ने, आपके जमीर ने आपको फौजी बनाते हुए वो शिकायत हमें, वो सब तली थी हमने, ना कि हम अपनी सैलरी के लिए लड़ेंगे, अपनी आरोपी के लिए लड़ेंगे और दूसरे के साथ, अपने भाई के साथ अन्याय होते देख रहे चुपेंगे। इसका नाम है फौजी। साले हमारे कमेंट्स करते हैं, आप उस धरने में जाओ, उनके लिए लड़ो। मैंने तो कहा था कि बच्चों को साथ बैठा लो उस समय भी। अब वही बात है, फिर वीडियो लंबा होगा, फिर हमारे बहुत से सारे कमेंट्स करते हैं कि वीडियो लंबा हो जाता है। एक बार बनाकर देखो या फिर आगे लड़कर देखो, चलकर देखो लड़ने के लिए, या जिस दिन डंडा आएगा ना उस दिन पता चलेगा लंबा क्या है। या उस दिन जब तुम्हारे बच्चे के साथ इस तरह की घटना घटेगी और तुम्हारा बच्चा दुनिया छोड़ जाएगा, जब पता चलेगा कि वो कितना लंबा था। जब इंतजार करोगे ना कि कोई अर्थी कंधे को अर्थी देने वाला भी नहीं है। वैसे भी आजकल 1-1, 2-2 बच्चे हैं। पहले वाला जमाना चला गया कि 8-8, 10-10 बच्चे अगर चला भी गया तो दूसरा कंधा दे देगा। 1-1, 2-2 बच्चे हैं और उनको भी भेज रहे हो अग्निवीर में, और फिर ये हालत होंगी। अगर लड़ना है तो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ो। भाई मैंने तो कह रखा है, भगत सिंह की तरह लड़ूंगा और मरूंगा। जिस दिन चले जाएंगे आत्मा भी सारी लड़ेगी। हमारे अंदर तो जज्बा है, जैसे हमारे बहुत से आज वो बाबा हर्षवर्धन जैसे जो लड़ रहे हैं ना चाइना से मरकर भी, उस तरह मेरी तो आत्मा भी, जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा वो भी लड़ेगी। तब तक ये देश नहीं छोड़ेंगे जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। सही लगता है तो चैनल से जुड़ो और लोगों को जोड़ो और इस लड़ाई में शामिल हो। और अगर कायर बन रहे हो तो फिर इंतजार करो, आपके बच्चे के साथ या आपके भाई के साथ ये घटना घटेगी, फिर बोलना कि क्या सही था क्या गलत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।